हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टेस्ला बिहार बोर्ड आप लोगों के लिए लाया है सुनहरा अवसर। सुनहरा अवसर क्या है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर प्रोवाइड कराया गया है। हम लोग जो है हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स। मेरा नाम हुआ चार्ली सर, ये आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का और सेकंड भी हो गया है और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इसमें भी इंट्रोडक्शन वीडियो और भी दो मेथड्स और दो चर रैखिक समीकरण के हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज सीखेंगे तीसरा और खतरनाक, जिसको आप समझते हैं वही मेथड। अभी तक में बच्चा इसको खतरनाक समझते हैं, लेकिन आज आपको यह खतरनाक नहीं, आसान लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा किस तरीके से होगा, उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला। यहां पे फॉर्मूला निकालना होता है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई मेथड्स वगैरह दूसरा नहीं है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। और वही फॉर्मूला निकालने में याद नहीं होता, सर कैसे फॉर्मूला निकालेंगे ये याद नहीं होता है। आज हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्या है कि ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो समीकरण लिखा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या है, समीकरण है। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0। आपको हम पहले ही क्लास में बताए थे कि 1 और 2 लिखा क्यों जाता है, 1 और 2 लिखा क्यों जाता है, ये बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण में एक नाम, अगर मान लीजिए कि गुड्डू नाम का कोई लड़का है, वो आपके क्लास में पढ़ता है, इसके बाद एक और गुड्डू आएगा, तो पहले वाले गुड्डू को गुड्डू 1 बोलेंगे और दूसरे वाले को गुड्डू 2 बोलेंगे। उसी तरीके से समीकरण दोनों एक जैसा होता है, इसीलिए पहले वाले को समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है बच्चों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, जो हमारा a1 b1 और c1 है, इसी वैल्यू से आप x और y का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग यहां पे लिखने चल रहे हैं। तो जब आप बच्चों x का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो जो भी x वाला पद जो है उसको आप क्या कर दें, ढक दे बच्चों। क्या कर दें, ढक दे बच्चों। ठीक है, क्या कर दें, ढक देना है। तो ये हम क्या कर दिए, ढक दिए। जैसे ही ये ढक दिए बच्चों, तो जो भी बचा है a1 b1 c1, ये इस तरीके से जो बचा है b1 c1, तो ये जो b है पहला वाला बच्चों, ये वाला, ठीक है, तो ये b1 को यहां पे आप क्या करते हैं, लिखते हैं। और हम हाथ हटाएंगे तभी लिखाएगा, क्यों, ये डिजिटल बोर्ड है भाई, आप वो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको ढक देना बच्चों, ऐसा करते हैं हम, इसको घेर देते हैं, तो ये आप समझेंगे कि ढका चला गया। क्या चला गया, ढका चला गया बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो है b1, ऊपर में पहले वाले में b1 है, उसको यहां पे लिखते हैं b1 और इसके साथ में गुना में लिखेंगे c2, मतलब क्रॉस में लिखना है, इसको इसके साथ लिखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, और इसको इसके साथ, तो फिर माइनस का साइन देंगे बच्चों और b2 लिखेंगे और c1 लिख देंगे बच्चों। क्या हुआ कि ये b1 लिख दिए यहां पे और क्रॉस में जो था उसके c2 वो लिख दिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये b2 लिखे बच्चों और इसके बाद c1 लिख दिए और भागा में दे देंगे। क्या दे देंगे, इसके बाद आपको हम बताते हैं, अब आपका क्या है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे लिए ये c1 और c2 का कोई काम नहीं बचा। सर कोई काम नहीं बचा, तो इसको यहां पे आप कट कर दीजिए। तो करना क्या है, अब a1 और b2 को लेना है। यहां से बच्चों a1 और b2 और a2 b1 को लेना है। तो a1 b2 और माइनस का a2 b1 लेंगे बच्चों। ये ले लिया, यही इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यही इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है सर। ये हो गया x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, तो अब ये x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो सर निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे सर y का वैल्यू भी निकाल के दिखाई दीजिए, क्यों नहीं बच्चों, निकाल के दिखा देते हैं। ऐसे
अब क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। तो क्या बोले थे, x का वैल्यू निकालना है तो x को ढकेंगे, इस बार y का वैल्यू निकालना है तो y वाले पद को क्या कर देंगे बच्चों, ढक देंगे, मतलब घेर दिया तो ढका चला गया। अब फिर से a1 लेंगे और इसको c2 के साथ क्या करेंगे बच्चों, गुना कर देंगे और इसको इसके साथ, ये वाला पद बीच वाला हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a1 c2 और माइनस में फिर से a2 और ये बच्चों c1 हो गया। और भाग में हमारा जो हमारा भाग आएगा बच्चों, ठीक है, वो क्या आएगा, हमारा भाग में यही वाला नंबर दोबारा उतर जाएगा, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब क्या हुआ कि जो नीचे में दोनों का सेम होगा बच्चों, क्या होगा, नीचे में सेम होगा। तो ये हमारा जो आया बराबर, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे बच्चों और इसके आगे में माइनस का साइन लगा देंगे। ये हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि कोई कोई टीचर क्या करता है, उलट पलट कर देता है। आपको कुछ उलट पुलट नहीं, नियम एक रखेंगे तो याद आपको ज्यादा होगा, याद आपको क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप नियम ऊपर में एक रखें, नीचे में भी वही हुआ, उलट पलट करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और खाली खाली क्या करेंगे, आप लास्ट में ये शुरू में ही माइनस का साइन दे देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। तो आइए, ये तो हम अपने हाथ से लिखे हैं, इसको टाइपिंग के तौर पे हम देख लीजिए बच्चों। क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1, x का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिख दिए बच्चों। ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला y के बारे में हम बात किए थे, तो ये आपका y का है, सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे आगे में क्या है, माइनस का साइन। आगे में क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। तो अब बोलेंगे सर ऐसा करिए, आप बता भी दीजिए ना सवाल, ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताना मेरा काम है, बस सिर्फ आप समझते जाइए और एग्जाम में फोड़ के आइए। तो चलिए एक सवाल लेते हैं, ये हमारा सवाल है। तो चलिए बच्चों इसको लिखते हैं। ये हमारा सवाल जो है, इसके लिए हल लिखेंगे। तो ये हमारा 5x प्लस 3y और माइनस 35 बराबर क्या आ गया है, 0। और इसके बाद 2x प्लस 4y और माइनस 28 बराबर क्या आ गया है, 0। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2 है। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, तो करना ये है, x के आगे वाले को a1 बोलते हैं। मतलब क्या है सर, देख लो भाई, अभी ना यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, ये आपका क्या है कि भाई x के आगे वाले को a1, y के आगे वाले को b1 और बिना x और y वाले को c1, और उसी तरीके से ये बच्चों लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा x के आगे वाले को a1 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, x के आगे वाले को a1 मानेंगे, ये हो गया हमारा 5, और y के आगे वाले को क्या मानेंगे, b1, ये हमारा क्या हो गया 3, और अगले वाले जो नंबर है ये 35, ये है c1, लेकिन इसके आगे कौन सा साइन है बच्चों, वो है माइनस का साइन। किसका साइन है, माइनस का। आप a1 लिख दिए, b1 लिख दिए और c1 लिख दिए। इसके बाद दूसरे वाले समीकरण में a2 है, हमारा x के आगे वाले को a2 मानेंगे, और इसके बाद b2 मानेंगे किसको, y के आगे वाले को, और c2 किसको मानेंगे, बिना x और y वाले को मानेंगे, वो है हमारा क्या, माइनस इतना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, लिख लिए a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 लिख दिए। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और बनाना है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या पढ़े, x का फॉर्मूला पढ़े हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस का a2 b1। ये हमको याद है बच्चों, आप देख सकते हैं x का फॉर्मूला क्या है, देख लो b1 c2
माइनस B2C1 और A1 B2 और माइनस का A2 B1 है हमारा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को रखते हैं। क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो रखिए। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, B1 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो देख लो भाई B1 का वैल्यू है हमारा कितना, 3 है। कितना है, 3 है, तो 3 रख देते हैं। इसके बाद गुना का साइन देंगे। किसका साइन देंगे, गुना का, और गुना का साइन देंगे तो उसके बाद क्या है बच्चों, C2। तो C2 हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा C2 है। तो गुना -28 और फिर माइनस का साइन देंगे। इसके बाद क्या है, B2 है। क्या है, B2 है। तो B2 हमारा क्या है बच्चों, ये है B2 4। तो B2 4 हो गया, और गुना में C1 है बच्चों। क्या है, C1। तो C1 रख देंगे यहाँ पे। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला क्या करना है आपको, रखते जाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आप नीचे में क्या है, A1 B2। A1 क्या है हमारा, A1 है 5, और इसके बाद B2 क्या है हमारा, B2 है 4, और माइनस का साइन देंगे। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है 2, और B1 कितना है, वो हमारा 3 है। बस वैल्यू रखा, अब कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए। 28 को 3 से गुना करिए तो 8 तिया का 24, बचता कितना है 2, और 3 दुना 6, 2 8 हो गया। और ये एगो प्लस में और एगो माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 प्लस प्लस होगा और 2 माइनस भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस और यहां पर भी माइनस होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। और 35 को 4 से गुना करना है, तो बच्चों कितना होगा, 5 का 20 बचा 2, और 5 4 तिया 12, 2 14 बचा बच्चों, ये यहाँ पे लिख दिया। और बटे में, और ये 5 का कितना हुआ बच्चों, 20 हुआ, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। ये हमारा x का वैल्यू आने लगा है। तो आप क्या करेंगे, 140 है और नीचे में 84 लिख देंगे, क्योंकि माइनस वाला है, उसको नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दो, घटा लो भाई। ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 3 बच गया। 13 में से 8 गया तो 8 5 13 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 56 हो गया। और इसके बाद 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा ना सर। और 14 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो 14 एकाम क्या होता है, 14 एकाम 14, और 14 चौका 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है। हम इसी तरीके से बहुत सवाल करेंगे। ठीक है, एक सवाल अभी की कर रहे हैं, और भी सवाल करेंगे। अब किसका वैल्यू लिखना है, y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम y के तरफ। y का फॉर्मूला क्या था भाई, वो था हमारा A1C2 माइनस A2C1 बटा में वही वाला A1B2 और माइनस का A2B1, और ब्रैकेट दे करके आपको क्या करना है, खाली माइनस का साइन लगा देना है। ये हमारा टेक्निक है। अगर आप माइनस लगाएंगे तो सेम ही काम ना करना होगा। तो कर लो बच्चों। तो हमारा A1 कितना आया है बताइए भाई, A1 हमारा लगता है 5 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। A1 5 है, और इसके बाद C1 माइनस का C2 माइनस का 28 है। फिर क्या है हमारा, देख लो बच्चों, A2 2 है, और फिर 35 है माइनस का, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 35 लिखेंगे, और बटे में क्या, A1B2। तो A1 हमारा कितना है भाई, 5 है, B2 हमारा कितना है, वो 4 है, और माइनस का A2 हमारा कितना है, वो A2 हमारा है 2। ठीक है, और इसके बाद B1 कितना है, B1 हमारा है कितना, 3 है बच्चों। एक बार चेकआउट कर लीजिए, कितना है, 3 है, 5 का 20। ठीक है, तो लिख लो बच्चों। अब क्या है, 28 को 5 से गुना करना है। किसको, 28 को 5 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा भाई, तो 28 यहाँ पे इधर साइड में हम गुना कर लेते हैं। 28 गुने में 5, तो 8 पंजा 40 का 0, हाथ में रहा 4,
और 5 दूना 10, 4, कितना हो गया भाई 14 हो गया। तो 140 हो गया। ये हो गया आपका 140। एगो प्लस है और एगो माइनस है, तो माइनस ना होता है, अभी ना बताए, और एगो प्लस है और माइनस है तो एक माइनस होगा। तो ये क्या हो गया 2 से गुना करेंगे तो ये 70 हो जाएगा बच्चों, और बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा 20 और माइनस का 14। ये जैसे ही हुआ, अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद माइनस, और यहां भी ब्रैकेट लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, ये नहीं भूलेंगे। तो ऐसा हुआ। अब देखो बच्चों क्या है कि अगर आपका 2 गो माइनस में है तो आपस में जुड़ता है और माइनस का ही साइन होता है। तो देखो बच्चों ऊपर में 140 माइनस है और 70 माइनस में है, तो आपस में जुड़ेगा। तो 7 4 11 क्या हो गया और 21 हो गया, और माइनस का ही साइन होगा। मतलब एक बार कर्ज ले लिए फिर कर्ज ले लिए, कर्जे में न रह जाएंगे, और कर्ज का साइन माइनस में। ठीक है, तो माइनस में हो गया कितना, माइनस में 210 हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या हुआ देख लो भाई, ये 2 गुना 3 कितना होता है 6 होता है। जोश जोश में यहाँ क्या लिख दिए हैं 14 लिख दिए, क्योंकि घटा के 14 आता है। तो ये हो गया हमारा क्या 14, और इसके बाद माइनस का साइन आगे में क्या करेंगे लिख देंगे बच्चों। क्या करेंगे आगे में लिख देंगे। समझ में आ गया। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए तो y बराबर माइनस, ठीक है, और अंदर में हमारा 210। तो कटाइए इसको, जब यहां पे कटाएंगे तो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो लीजिए भाई 2 7 दूना 14 और 7 21, माइनस का 30 हुआ। कितना हुआ माइनस का 30 हुआ, और बट्टे में कितना हुआ 2। और ये भी अगर आप कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा -15 बार में। तो अंदर में क्या हो गया -15, और एक माइनस और एक प्लस, माइनस गुना अगर होता है तो वो प्लस बन जाता है। तो ये y बराबर 15 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे भाई, अतः x का वैल्यू क्या आया है वो लिखेंगे, और y का वैल्यू तो 15 आया है। x का वैल्यू देख लेते हैं क्या आया हमारा, x का वैल्यू आया हमारा 4। क्या आया है तो 4 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको क्या करें नोट करें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई माइनस 10 बराबर कितना 0, और 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। लेकिन बच्चों इस 4 को इसमें इधर लाना होगा। ये विलोपन में उधर लेके जाते थे, लेकिन वज्र गुणन में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि 0 के बराबर करेंगे a1 b1 c1। हमको लिखने में क्या होता है आसानी होता है। क्या होता है आसानी होता है बच्चों। तो आइए, इस x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है कि a1 बराबर 1 हो गया। इसके बाद y के भी आगे में कुछ नहीं है तो b1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और अगर c1 की बात करें तो माइनस का 10 हो गया। 10 लिखेंगे, साइन भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a2 बराबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और b2 हमारा क्या हो गया माइनस का 3, और c2 वो माइनस का 4 हो गया। समझ में आया बच्चों। ये जब आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। x का फॉर्मूला याद कराए थे, क्या होता है a1 और b1 के आगे में रहता, a1 और a2 के आगे में रहता है ना, तो a1 a2 को छोड़ के b1 से शुरू करते हैं। b1 c2 माइनस b2 c1, और बट्टे में वही a1 b2 और माइनस का a2 b1 रखते हैं और वैल्यू रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा क्या है b1 हमारा कितना है भाई 1 है, c2 हमारा कितना है माइनस का 4 है, और फिर माइनस का साइन देंगे क्योंकि माइनस का साइन है वहां पे। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई b2 हमारा कितना है माइनस का 3 है। क्या है भाई माइनस का 3 है।
और हमारा C1 कितना है, माइनस का 10 है। ठीक है, तो बट्टे में A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है 1 और B2 लिखना है, तो 1 गुना B2, 1 गुना B2 कितना है, माइनस का 3, और माइनस का 3 है, इसके बाद माइनस का साइन है। और A2 की बात करें तो वो क्या है, 2 है, और हमारा B1 की बात करें तो हमारा क्या है, 1 है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ये बहुत ज्यादा माइनस है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, ये प्लस गुना माइनस, सॉरी ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस गुना माइनस माइनस, तो टोटल माइनस हो गया हमारा यहाँ पे 10 या 30 हो गया। और बटे में बच्चों 3 गुना 1 माइनस का 3 और 2 गुना 1 तो 2 हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस माइनस होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा इस दोनों ही माइनस में जब होता है तो जुड़ता है, दोनों ही माइनस में होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। तो जोड़ लीजिए बच्चों, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 34 हो जाएगा, और ये भी माइनस दोनों में है तो 5 जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस कटा, और ये हमारा 34 और बटे में 5 हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा क्या ज्यादा नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, सर y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो y के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, y के लिए फॉर्मूला है वैसे ही y में b1 और b2 होता है ना, तो b1 और b2 को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, a1 c2 और माइनस में a2 c1, और नीचे में सेम a1 b2 और माइनस में a2 b1, और ब्रैकेट लिख करके माइनस का साइन लिखेंगे बच्चों। तो लिख दो माइनस का साइन। अब देखो हमारा a1 कितना आया हुआ है, ये सब आपको बार बार देखना होगा। ठीक है, a1 1 है और c2 हमारा कितना है, -4 है। a1 1 है कि -1 है, 1 है, 1 और 3 माइनस का 3, तो ये माइनस लो, और 1 और माइनस का 3, माइनस का साइन देंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, a2 और c1, a2 हमारा 2 है और c1 हमारा -10 है, तो हमारा क्या हो गया, 2 और माइनस का 10 हो गया। और बटे में वही जो यहाँ पे लिखे थे, 1 गुना -3 और 2 गुना 1, तो 1 गुना माइनस का 3 और -2 गुना 1। बच्चों सेम लिख देते हैं, नीचे में दोनों ही फॉर्मूला में क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए बच्चों गुना करते हैं। तो जब यहाँ पे गुना करेंगे 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस का 3 होगा, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस का 20 होगा जाएगा, 5 10 गुना 20 होता है, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये माइनस रखा, और 1 माइनस 1 प्लस में तो घटता है भाई, तो ये हमारा कितना हो गया, 17, और नीचे में कितना हुआ, माइनस का 5। बच्चों जब भी ये माइनस का 5 आता है, ठीक है, क्या आता है, माइनस का 5 आता है, तो हमारा क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे माइनस, तो हमारा क्या है, -17 बटे में 5। एक माइनस बाहर में, एक माइनस अंदर में, और दोनों ही माइनस अगर आपस में गुना होगा बच्चों तो प्लस बन जाएगा, तो बचेगा कितना, 17 बटे में 5 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः x बराबर जितना आया वो लिखेंगे, और y बराबर हमारा आया है 17 बटे में 5 आया बच्चों। तो x बराबर भी देख लेते क्या आया है, यहाँ पे 34 बटे में 5 आया है। कितना आया है, 34 बटे में 5। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को क्या करें, नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ये वाला, ये देखिए 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। हम लिख दिए यहाँ पे 2020, तो 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर 1 है ना, और 2x प्लस 3y
बराबर 3 है, ये दोनों ही है, तो इसको नहीं लिखेंगे अभी। सबसे पहले इसको 2x प्लस 5y और ये प्लस में इधर लाना होगा, क्योंकि बजगुणन में 0 को एक साइड और बाकी सारे नंबर को इस साइड करते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0 हुआ, तब जाके इसको क्या मानेंगे, मानेंगे क्या, 2 मानेंगे। तो इसमें सारा a1 b1 c1 होगा और इसमें a2 b2 c2 होगा। समझ में आ गया क्या? तो चलिए लिखते हैं। तो a1 हमारा कितना है, 2 है, यहाँ पे देख लीजिए, और b1 हमारा क्या है, यहाँ पे y के आगे वाले को b1 और जो भी नंबर में रहता है उसको c1 उसके साइन के साथ लिख देते हैं। अब इसके बाद a2 बराबर क्या हो जाएगा, x के आगे वाले को 2 है और b2 बराबर तो y के आगे वाले को और c2 बराबर हमारा जो भी नंबर में रहता है। ठीक है, अब इस सवाल को क्या करते हैं, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, हमारा फॉर्मूला लिख दीजिए सर। a1 b1 को a1 और a2 को छोड़ के b1 से स्टार्ट करना होगा, c2 लिख देंगे उसके साथ में, और इसके बाद क्या है हमारा b2 और c1 लिख देंगे। इसके बाद a1 b2 और a2 b1 लिखते हैं। वैल्यू भाई साहब रख दो। b1 का वैल्यू क्या है हमारा, b1 का वैल्यू हमारा 5 और c2 का वैल्यू हमारा है -3। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्या है, b2 का वैल्यू है हमारा कितना, 3 है बच्चों, ये b2 है तो माइनस देंगे और 3 लिखेंगे। और इसके बाद c1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -1 और बट्टे में a1 और b2। a1 हमारा कितना है, 2 है और गुना में b2 हमारा कितना है, 3 है और माइनस का साइन देंगे, और a2 हमारा कितना है, 2 है और b1 हमारा कितना है, b1 हमारा 5 है, तो ये हो गया 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट करेंगे। तो 5 तिया का 15 और 1 प्लस 1 माइनस में तो माइनस होगा, और यहाँ पे दोनों ही माइनस में है तो ये प्लस होगा बच्चों, और बटे में क्या हो गया हमारा, ये वाला 3 दूना 6 और माइनस का 10 हो गया बच्चों। ठीक है, देख लो, एक माइनस में और एक प्लस में होता है तो आपस में घट जाता है, लेकिन साइन वही जो बड़ा होता है उसी का। तो भाई 15 में से 3 गया तो 12 बचा, लेकिन साइन 15 ज्यादा है तो 15 वाला का साइन लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 6 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, मतलब 10 में से 6 4 और साइन जो बड़ा वाला होता है उसी का लिखते हैं। और यहाँ पे बच्चों इससे माइनस कटा और यहाँ पे 4 तिया का 12 हो गया, तो हमारा x का वैल्यू बच्चों कितना आया, 3 आया। x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, बस यही तो काम है। एक बार x निकाल दीजिए सर, एक बार y। तो y के लिए b1 और b2 छोड़ेंगे, तो मतलब a1 और c2 लेंगे और a2 और c1 लेंगे, और नीचे में सेम वही a1 b2 माइनस a2 b1 और ब्रैकेट लिख करके और आगे में क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस लगा देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं सवाल को सॉल्व। तो देख लो, a1 का वैल्यू आया कितना है हमारा 2 और c2 का वैल्यू आया है -3, तो 2 और -3 माइनस a2 का वैल्यू भी हमको लगता है 2 ही है, और c1 का वैल्यू हमारा क्या है, c1 का वैल्यू -1 है। ठीक है, -1 और नीचे में वही नंबर ना होगा, क्या होगा भाई साहब, नीचे में वही नंबर होगा। कौन सा नंबर था, a1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और b2 का वैल्यू देख ले बच्चों, क्या है, b2 का वैल्यू 3 कितना है, 3 है, और -a2 का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ भी a2 रखे हैं तो 2 ही है, और ये हमारा कितना है भाई, वो 3 है, 3 नहीं, देख लेते क्या है। ठीक है, b2 का वैल्यू
हमारा B1 का वैल्यू 5 है। क्या है हमारा? 5 है बच्चों, देखो 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक, अब हमारा माइनस लिखेंगे और 3 दूना 6 होगा, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, और ये दोनों ही माइनस में तो प्लस होगा। और बट्टे में क्या लिखेंगे? 3 दूना 6 और 5 दूना का 10, और माइनस का साइन है बीच में तो माइनस दे दिया। और ये माइनस लिखा, 6 और 2, एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा बच्चों, और इसके बाद माइनस का साइन दे देंगे, क्योंकि 6 के पास माइनस है, बड़ा वाले के पास, तो उसी का साइन देते हैं। और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो भी 4 बचेगा, और बड़ा वाला जो साइन है वो हो जाएगा बच्चों। और ये माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब इसके बाद 4 एकम 4, एक बार में हमारा कट गया बच्चों। तो हमारा क्या आया भाई? ये y बराबर माइनस का अंदर में 1 आया, और ये हमारा कितना हो गया? -1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमारा देख ले भाई, x बराबर 3 आया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 3 और y बराबर क्या आया हुआ है? -1। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, और भी एक सवाल लेते हैं और बनाते हैं। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का है? 2019 का। आपको हम पूछा गया क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ताकि आपको भरोसा हो कि ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोला जाता है किसके? वज्र गुणनखंड से। शुरू में आपको बोले थे ना कि आपको क्या पढ़ना है? वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि गुणन विधि से बनाना है। ठीक है, तो आइए बच्चों इस सवाल को करते हैं। फिर से वही काम, बार बार एक ही काम करना बच्चों। 2x + y, और इसको इधर भेज लीजिए, तो यह हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद 3x + 2y -8 हो जाएगा बराबर 0, और समीकरण 2 हो गया। जल्दी से लिख लिए, फिर से वही क्वेश्चन को बार बार लिख के जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। a1 बराबर हमारा 2 हुआ, b1 हमारा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, c1 हमारा -5 हो गया, a2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो आप क्या कर दें? x का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें। क्या फॉर्मूला x का? x का फॉर्मूला है सर, x में a1 b1 हट जाता है, a1 और a2 b1 से शुरू होते हैं, इस दोनों को क्रॉस में गुना करते हैं, तो b1 c2 माइनस b2 c1 हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा? a1 b2 और a2 b1 होगा बच्चों। क्या होगा? a2 b1। ये अब इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। b1 का वैल्यू क्या है? 1 है बच्चों, और c2 का वैल्यू क्या है? -8 है। इसके बाद b2 का वैल्यू निकालना है ना, तो वो 2 है, और इसके बाद c1 का वैल्यू -5 है। अब इसके बाद क्या लिखना है? a1 हमारा क्या है? 2 है, और क्या लिखना है? b2 वो भी 2 है, और माइनस लिखेंगे, और a2 हमारा क्या है? 3 है बच्चों, और हमारा b1 क्या है? वो 1 है, तो गुना में लिख देंगे। तो ये हमारा x का वैल्यू आने लगेगा। एक है प्लस में और एक है किस में? माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 है कम 8, और दोनों ही माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये 10 हो गया। इसके बाद बटे में 2 दूना 4, और माइनस का 3 एकम 3 हो गया। और ये 8 और 10 एक प्लस में रहता और एक माइनस में रहता तो घट जाता है, तो घटा दीजिए, तो 2 बचा, और साइन किसका? प्लस का है, तो ये प्लस ही रहेगा। इसके बाद 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा बच्चों, और किसी भी नंबर को अगर 1 से भाग करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? x का वैल्यू हमारा आ गया 2। क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? y का फॉर्मूला लिखेंगे। आपको बताए हैं y का फॉर्मूला, a1 c2 a2 c1 बट्टे में a1 b2 माइनस a2 b1, और ये आप क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस अलग से लगा देंगे। ये आपको शुरू में ही टेक्निक बता दिए हैं। ठीक है,
तो चलिए वैल्यू रखते हैं। A1 का वैल्यू कितना है भाई, देख तो लो। A1 का वैल्यू हमारा 2 और इसके बाद क्या लिखना है C2 का वैल्यू, तो A1 C2 -8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2 गुना -8। इसके बाद ये 3 है और C1 का वैल्यू कितना है हमारा, C1 का वैल्यू -5 है। क्या है भाई, -5 है। और बटे में क्या करेंगे A1 लिखेंगे, तो A1 तो 2 ही है ना, और यहाँ पे A2 लिखेंगे तो ये 3 ही है। इसके बाद क्या करेंगे, रख दो भाई। B2 क्या है, B2 हमारा है 2 और B1 हमारा है 1 तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 दूना 16 और 1 प्लस में 1 माइनस में आपको बता चुके हैं कि माइनस होता है, और दोनों ही अगर माइनस हो तो प्लस होता है। और बटे में 2 दूना 4 और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब आइए बच्चों, 16 और 15 एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा, तो घट के 1 आएगा, लेकिन बड़ा किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बटे 1 तो 1 ही ना आएगा, लेकिन माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा बच्चों। तो ये हमारा माइनस का 1 हो गया। और 1 प्लस और 1 माइनस में गुना करते हैं तो वो प्लस होता है बच्चों, तो 1 हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर जो भी आया है और y बराबर तो 1 आया है। तो हमारा देख लेते हैं, x बराबर 2 आया है। तो ये हो गया हमारा क्या 2019 क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल था, बहुत सिंपल सवाल पूछता है। ठीक है, तो दोबारा से हम एक बार आपको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे क्या है बच्चों, देख लो। x का वैल्यू, x के लिए इसको ढक देते हैं और इसके बाद B1 को C2 से और B2 को C1 से गुना करके ऊपर में और बीच में माइनस का साइन, और इसके बाद हटा के A1 को B2 से और A2 को B1 से गुना करके नीचे लिख देते हैं। ठीक, और सेम उसी तरीके से y वाले को ढक देते हैं, इसको y वाले को ढक देते हैं और A1 को C2 से और A2 को C1 से गुना करके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, और नीचे में जो इसका रहता है वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ साइन किसका देते हैं, माइनस का साइन देते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होता है, इसीलिए हम ऐसा आपको बताते हैं। चलिए भाई, हम लोगों ने बहुत सवाल आज करा, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। ये आपका टारगेट रहा। इसके लिए आपको जो करना है करें, लेकिन ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको तभी तो वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।